रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने तुर्की में करंटाइन के हवाले से 2-3 वीडियो बनाई थी, जो कि जून के पहले हफ्ते में बनाई थी मैंने, जब नया नया करंटाइन की सिचुएशन यहाँ पर आई थी। और आज जैसे कि 23 जून है, तो अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि तुर्की में करंटाइन की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर इंतज़ाम कैसे हैं। तो मैंने सोचा इस पर अभी लेटेस्ट आपको एक वीडियो बनाकर बता दूं, क्योंकि अभी कुछ लोग करंटाइन से आए हैं रिसेंटली बाहर, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मुझे वहाँ पे इंतज़ाम बताए कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो अभी जो करंटाइन के हालात हैं, क्योंकि जब स्टार्ट में करंटाइन हुआ तो आपको पता है कि इंडिया के लिए सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 22 अप्रैल को। इंडिया के जितने भी लोग थे, क्योंकि इंडिया में आपको पता है पिछले 2-3 महीने पहले कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया पर पाबंदी लगाई थी कि जो भी इंडिया से यहाँ पर आएगा उसको करंटाइन किया जाएगा। उसके बाद फिर ये पाकिस्तान पर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी। तो अभी बहरहाल पाकिस्तान में भी जितने भी लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कनेक्टिंग फ़्लाइट से आ रहे थे, ओमान एयरलाइन से या कतर एयरलाइन से। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं, कुछ लोगों से मैं मिला हूँ जो आए यहाँ पर तुर्की पाकिस्तान से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके, और वो इत्तेफाक से बाहर निकला एयरपोर्ट से। उनको जो है वो शायद चेक नहीं किया गया या फिर कोई कन्फ्यूजन हुई होगी एयरपोर्ट पर, वो बहरहाल करंटीना में नहीं गए और वो बाहर आ गए। अभी रिसेंटली आज एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई है जो पर कल ही जो है वो करंटाइन से फ्री होकर आया है। तो आज वो ऑफिस आया था, उससे मेरी काफ़ी सारी बातचीत हुई। उससे मैंने पूछा वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं करंटाइन के। और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल ये कर रहे थे कि वो लोग एक रूम में जो है वो सिंगल पर्सन को स्पेस दे रहे हैं या सब के लिए जो है वो मतलब ज़्यादा लोग एक साथ रह रहे हैं एक रूम के अंदर। क्योंकि हमने जो वीडियोस और जो हमने तस्वीरें देखी अभी तक करंटाइन सेंटर की, हॉस्टल की, तो उसमें ज़्यादातर हमने देखा कि एक कमरे में 5-6 बेड लगे हैं। तो उसने हमें बताया कि वहाँ पे परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर ये कि क्वारंटाइन सेंटर में अब रश काफ़ी हो गया, क्योंकि रिसेंटली काफ़ी सारे लोग जो आखिरी 20-22 दिन गुजरे हैं सभी क्वारंटीन हुए, पाकिस्तान वाले भी और दूसरी कंट्री से जो लोग आ रहे हैं। ग्रीन लिस्ट के अंदर जिन्होंने 7-8 कंट्रीज़ का नाम लिया, तो सभी जो है वो क्वारंटाइन हो रहे हैं। तो वहाँ पर रश काफ़ी हो गया। तो उसके अंदर फिर अब ये हो गया कि पहले वो कह रहा था कि सिंगल रूम के अंदर नॉर्मली एक बंदा ही रह रहा था, मगर अब जो है एक रूम के अंदर 4-4, 5-5 लड़के भी रह रहे हैं। तो अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जो है काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, क्वारंटाइन हो रहे हैं बहुत सारे लोग, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और अदर कंट्री से जो लोग आ रहे हैं। उसकी वजह से अब ये हो गया कि अब जो एक रूम है मिसाल के तौर पे, अगर उसमें सिंगल कोई लड़का रहता है और मज़ीद कोई सिंगल लोग आते हैं, तो ये लोग ये कर रहे हैं कि जो एक नेशनलिटी के लोग हैं तो उनको एक ही रूम दे रहे हैं, और एक नेशनलिटी के उसमें 3-4 लोग रह रहे हैं। ये लोग नेशनलिटी मिक्स नहीं कर रहे, मगर ये ज़रूर है कि उसके अंदर ये जो है एक रूम के अंदर 3-3, 4-4 लोग रह रहे हैं। और अगर कोई फैमिली आ रही है तो फैमिली को जो है वो सेपरेट रूम दिया जा रहा है और फैमिली को अलग रखा जा रहा है। बाकी बहुत सारी न्यूज़ मेरे पास जो सुनने में आ रही हैं, जो मुझे मिल रही हैं, कि लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं करंटाइन जो है वो 24 जून को लेफ़्ट हो जाएगा, करंटाइन जो है 1 जुलाई से जो है पाकिस्तान से पाबंदी हटा ली जाएगी। और मैंने कुछ ऐसे ज़राए से पता चला है, कुछ ऐसी जगहों पे मैंने खुद देखा भी है, कुछ टूर्स एंड कंपनीज़ के मैंने जो है वो ब्राउचर देखे हैं। मुझे कुछ लोगों ने ब्राउचर भेजे हैं, जिस ब्राउचर पर उन्होंने पैकेजेस के रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, और उन्होंने इस पर लिखा हुआ है बाकायदा कि 1 जुलाई से तुर्की में जो है वो पाकिस्तानी के लिए करंटाइन ख़त्म हो जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता। मैं थोड़ा सा आपको लॉजिकल डिस्क्राइब कर देता हूँ कि तुर्की ने जो है ये करंटाइन का जो ये 7-8 एशियन कंट्रीज़ के ऊपर जो कानून लागू किया है सडनली, उसकी क्या रीज़न थी। उसकी रीज़न बहुत ही सिंपल और क्लियर थी कि जो 7-8 कंट्रीज़ एशियंस के थे, ये इन कंट्रीज़ को, जो बड़े कंट्रीज़ हैं हमारे, यूरोप हो गया, यूके हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इन लोगों ने जो है वो रेड जोन में डाला हुआ था कि लोग, जो इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो डायरेक्टली वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। और कुछ कंट्रीज़ ने ऐसे किया हुआ था कि अगर वो ट्रैवल वहाँ करना चाहते हैं तो उनको वहाँ पे करंटाइन होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास पाकिस्तानी बंदे के पास, किसी के पास मिसाल के तौर पे यूरोप का वीज़ा है, तो वो ईज़िली तुर्की का ई वीज़ा हासिल कर लिया करता था, और ई वीज़ा हासिल करने के बाद वो तुर्की आ जाता था, और तुर्की के बाद यहाँ से वो यूरोप चले जाया करता था। जिसकी वजह से यूरोप वालों को ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ और उन लोगों ने तुर्की को भी रेड जोन में डाल दिया। मतलब तुर्की, बड़े जो कंट्रीज़ थे यूरोप वगैरह के, उन्होंने तुर्की के पे पाबंदियाँ आयद कर दी, जिसकी वजह से तुर्की को मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई। क्योंकि अभी जून शुरू हो रहा है, जून जुलाई अगस्त, ये तुर्की का जो है वो टूरिज़्म के हवाले से यहाँ इन दिनों के अंदर ज़्यादा टूरिस्ट आता है, और यूरोप से, रशिया से ही ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आता है। तो इनके काम पे, इनकी इकनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था इस चीज़ का, जिसकी वजह से भी तुर्की ने भी जो है वो इन कंट्रीज़ को, एशियन कंट्रीज़ को, जो तुर्की को विया इस्तेमाल कर रहे थे, डोर बना रहे थे, गेटवे बना रहे थे, इन कंट्रीज़ पे करंटाइन की जो है वो कानून लागू कर दिया। तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये इतनी जल्दी ख़त्म होगा,
क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं, हम बहुत सारी न्यूज़ सुन रहे हैं इस हवाले से कि लोग ये क्वारंटाइन वाला सिलसिला जो है वो 1 जुलाई से ख़त्म हो जाएगा। मगर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे नहीं लगता कि जुलाई या अगस्त में ख़त्म होगा। ख़ासतौर पे जुलाई में मुझे नहीं लगता, क्योंकि जुलाई में आगे वेकेशन आने वाली हैं, ईद उल अज़हा आने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो मुझे नहीं लगता कि जुलाई में भी ये सिलसिला ख़त्म होगा। बाकी बेहतर जो है वो ऑफिशियल जो भी कोई न्यूज़ आएगी तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। मगर अभी तक जो सुनने में आ रही है बात है कि 1 जुलाई से क्वारंटाइन का सिलसिला पाकिस्तानियों के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये मार्केट में सारे रूमर्स हैं, इसमें कोई हकीकत, कोई सदाकत नहीं है और कोई इस तरह की कोई ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। हकीकत है इसके अंदर, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभी तुर्की के अंदर से लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, तो बाकायदा इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है। तो अभी मगर क्वारंटाइन कब ख़त्म होगा इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई नहीं है। तो अभी ये बात कहना कि मतलब आने वाले दिनों में 2 दिन में क्वारंटाइन ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तानियों के लिए या 1 जुलाई से ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये बात कहना भी मुनासिब नहीं है जब तक कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी के पास आती नहीं है। क्योंकि इस तरह की जब रूमर्स आए थे मार्केट में या इस तरह की न्यूज़ मेरे पास जब आई, तो मैंने भी जो है वो पाकिस्तान कॉन्सुलेट से कांटेक्ट किया, तुर्की कॉन्सुलेट से भी कांटेक्ट किया इस्तांबुल के अंदर। तो उन्होंने भी हमें यही जवाब दिया कि अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है और ना ही हमें इस बात का पता है कि क्वारंटाइन आने वाले 2 दिन में ख़त्म होगा या 1 जुलाई से ख़त्म होगा। तो जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगी हम कुछ नहीं कह सकते। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 1 जुलाई से कोरोना जो है वो क्वारंटाइन तुर्की के अंदर पाकिस्तानियों के लिए ख़त्म हो जाएगा, तो ये न्यूज़ मेरा ख्याल से सच नहीं है। इस बात को आप सच ना मानें। अगर हम इंडिया का क्वारंटाइन की सिचुएशन देखें तो इंडिया का जो क्वारंटाइन सिचुएशन यहाँ पर जो स्टार्ट किया था इंडिया वालों के लिए क्वारंटाइन, वो 22 अप्रैल को किया था। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने हो गए और उनको अभी भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। वो बात बिल्कुल वजह है कि इंडिया के अंदर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम देखें उनको ऑन मीडिया, ऑन न्यूज़, ऑन पेपर, पाकिस्तान में उसके मुकाबले में कम है। मगर अगर पाकिस्तान में कम है तो आप ये खुद भी देखेंगे पाकिस्तान ने भी तो जो फ़्लाइट्स हैं वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। 20% फ़्लाइटें सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान जा रही हैं। जैसे इस्तांबुल से कराची पाकिस्तान की डेली फ़्लाइट जाती थी और आती थी, मगर अभी हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से जो है वो हफ्ते में 1 या 2 फ़्लाइट्स चल रही हैं। तो पाकिस्तान में भी हालात नहीं अच्छे जब भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, और अगर अच्छे हैं भी और बेहतरी की तरफ जा भी रहे हैं तो वो अच्छा है कि आप ज़्यादातर जो है वो सेफ साइड कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालात अच्छे भी हैं और माशाल्लाह तुर्की में भी हम देख रहे हैं कोरोना के केसेस में काफ़ी हद तक कमी आई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन थोड़ी बेहतर होंगी। अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं तो अच्छा है, एक तरह से सेफ्टी हो रही है लोगों की। जो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए तुर्की आना चाहते हैं वो अपने ट्रैवल प्लान को अगर पोस्टपोन कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा ही है इस वक्त, वो ना आए तुर्की। और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हम तुर्की आना चाह रहे हैं, हमारे पास 7 दिन का वीज़ा है, 10 दिन का वीज़ा है, 15 दिन का वीज़ा है, तो क्या हम तुर्की के लिए ट्रैवल कर सकते हैं? तो इसके हवाले से पहले भी आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान से कुछ फैमिलीज़ भी इधर आई हैं, कुछ सिंगल लड़के भी इधर आए हैं, कोई लाहौर से आया है, कोई कराची से आया है। तो उनके पास भी 14 डेज़ का और 10 डेज़ का वीज़ा था। उन्होंने प्रॉपर जिस तरह वो ट्रैवल करते हैं उसी तरह ट्रैवल प्लान पूरा जो है वो पाकिस्तान इमिग्रेशन ऑफिस को दिखाया और पाकिस्तान इमिग्रेशन वालों ने उनको जो है वो तुर्की के लिए जाने दिया, उनको रोका नहीं। तो अब ये चीज़ अच्छा कुछ लोगों को सुनने में आया है, मैंने खुद मतलब कंफर्म मुझे अपडेट्स नहीं, लोगों से सुनी मैंने बात है कि कुछ लोगों को रोका भी गया है। बट अब मुझे नहीं पता, क्योंकि जो लोग आए तो उनके तो मेरे पास प्रूफ थे, या मैंने बोला कि आप मुझे अपने वीज़े दिखा दें, आपकी स्टैम्प दिखा दें, तो वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। तो उन्होंने मुझे अपनी वीज़े की तस्वीरें भी भेज दी, एंट्री स्टैम्प, एग्जिट स्टैम्प भी भेज दी, पाकिस्तान से एग्जिट कब हुए, तुर्की में एंट्री उनकी कब हुई, तो उन्होंने तो मुझे प्रूफ दे दिए। मगर जिनको पाकिस्तान एयरपोर्ट से वापस भेजा गया है तो अभी तक मेरे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ या कोई कंफर्म नहीं आया, क्योंकि उनके पास कोई वीज़े की स्टैम्प ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें हकीकत कितनी है। मगर ये है कि अगर आप तुर्की आना चाह रहे हैं और अगर आपका तुर्की में आने के बाद रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने का इरादा है और अगर आपकी पैकिंग पूरी हो चुकी है और आपका वीज़े की जो ड्यूरेशन है, सॉरी ड्यूरेशन नहीं, जो आपकी वीज़े की वैलिडिटी है, अगर आप समझते हैं कि वो ख़त्म होने वाली है, मिसाल के तौर पे जुलाई में या अगस्त में, और आपको दोबारा वीज़ा लगाने के लिए फिर दोबारा वही सारे डॉक्यूमेंट्स, उसका एक लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो आप चाहें तो आप रिस्क ले सकते हैं, मे बी कि वो आपको जाने दें। और अगर आप तुर्की आना चाहते हैं और आपका वीज़ा 7 डेज़ का, 10 डेज़ का, 15 डेज़ का है, तो आप किसी कंसल्टेंट से या अपने किसी रिलेटिव से या अपने किसी फ्रेंड से मालूमात ज़रूर लीजिएगा कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट परमिट अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, इसको TRC बोलते हैं, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। क्योंकि जब आप क्वारंटाइन होंगे तो आप खुद, अगर आपको अप्लाई करना आता है तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, या आपके दोस्त, रिलेटिव या फिर कोई कंसल्टेंट जो आपका केस अप्लाई करेगा तो उसको आप डॉक्यूमेंट्स कंफर्म अपने भेज दें ताकि वो आपके बिहाफ पर आपका रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर सके, और ताकि फिर आपका जो तुर्की के अंदर स्टे है क्वारंटाइन के बाद वो लीगल हो सके।
अभी तक की जो सिचुएशन थी करंट टाइम के हवाले से, और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे या तुर्किश एयरपोर्ट पे जो मामला चल रहे हैं, वो सब मैंने आपको अपडेट दे दी है। अच्छा, एक सवाल, एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा, अभी मेरे एकदम से मेरे जहन में आया है कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 10 डेज़ का वीज़ा है तो हमारा वीज़ा तुर्की आने के बाद स्टार्ट होगा, या फिर करंटाइन हम कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, और उसके बाद हमारा वीज़ा स्टार्ट होगा। तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब आप तुर्की आ जाएंगे, एयरपोर्ट पर आप आ जाएंगे, तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी एंट्री की, तो आपका वीज़ा तब से ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 10 दिन का वीज़ा है और आप तुर्की आ गए, उन्होंने आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी, तो 10 दिन के बाद आपका वीज़ा जो ड्यूरेशन आपका तुर्की के अंदर होना है वो फिनिश हो जाएगा। तो अगर आप 14 डेज़ क्वारंटाइन रहते हैं और उसके बाद आप वापस जाना चाहते हैं, तो आप जितने दिन ओवर स्टे होंगे उसका आपको एयरपोर्ट पर फाइन पे करना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हैं। और अगर आप टीआरपी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपने वीज़े की ड्यूरेशन के अंदर ही अपनी टीआरपी को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की मज़ीद कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स करें। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मौसूल हो सके। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।